ये है वेस्ट बंगाल का पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक दीघा सी बीच। कलकत्ता से 183 किलोमीटर दूर ये सी बीच जाना जाता है लोअर मिडिल क्लास लोगों की पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। दीघा सी बीच की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। 4 दोस्त अचानक कुछ दिनों के लिए निकल पड़े समुंदर की बुलावे पे, और हमारे सबसे पास है दीघा सी बीच। कोशिश ये था डेली रूटीन का झंझट से निकलकर कुछ दिन का राहत ढूंढना और सुनसान समुद्र तट पर घूमना। थोड़ा देर समंदर के किनारे पर बैठकर टाइम की इस लहर पर खो जाना। वेस्ट बंगाल के लोग कहीं जाए या ना जाए, जिंदगी में एक बार दीघा जरूर जाता है। इन 5 दिनों में हम दीघा सी बीच पर स्नान, पास की शंकरपुर और ताजपुर सी बीच पर जाते हैं। नदी की निकट मछुआरों की समुदाय के साथ बात करना, सब मिलाकर ये ट्रैवल डेली रूटीन की झंझट से थोड़ा सा राहत मिलने की कोशिश थी। सुबह सुबह 2 मोटर बाइक लेकर हम लोग निकल पड़े दीघा की ओर। हमारे घर से दीघा की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। पहुंचने में वक्त लगेगा करीब 3 घंटे। अभी नेशनल हाईवे 16 पर है। ये मानसून का सीजन है, लेकिन आज की वेदर बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर हरे पेड़ों की लाइन और नीले आकाश में तैरते बादलों की खूबसूरती दिल को छू गया था। आसमान में तैरती बादल नीचे छांव बनाकर हमें धूप से बचा रही थी। गूगल मैप की दिखाई हुई रास्ते पर हम निकल चुके हैं और कुछ देर में दीघा पहुंच जाएंगे। दीघा पहुंचने के बाद होटल में कुछ देर आराम करके हम लोग दोपहर में दीघा समुद्र तट पर घूमने के लिए निकले। अभी लो टाइड चल रही है, इसीलिए समंदर बहुत पीछे जा चुकी है और छोड़ गई है लंबी रेत की मैदान, और हम लोग उसके ऊपर चल रहे थे। कुछ ही देर में सूरज डूब जाएगा। अभी आफ्टरनून है, इसीलिए लोगों की भीड़ कम है। रेत के ऊपर बहुत सारे स्टारफिश देखने को मिली। आज दोपहर में समुद्र स्नान की बारी है। समंदर किनारे बहुत लोगों की भीड़ देखी। लोगों की एक्साइटमेंट और नॉइस चारों ओर गूंज रहा है, और अभी लो टाइड शुरू हुई है। सब लोग एक साथ समंदर की लहरों की मजे लेने के लिए कूद पड़े। इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर मुझे समुद्र की पानी में उतरने की मोटिवेशन मिली। चट्टानों के ऊपर बैठकर लहरों की ऊंचाई मापने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हम लोग भी उतर गए समंदर की लहरों की मजा लेने। मेरे एक हाथ में कैमरा था, इसीलिए समुद्र की लहरें मुझे डुबा रही थी। बहुत सारे समुद्र के खारा पानी पीकर मेरी मुंह की स्वाद बिगड़ गया। इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। हर बार की तरह दीघा आने पर हम एक जगह जरूर जाते हैं। दीघा से 7 किलोमीटर दूर दीघा मोहना वॉच पॉइंट। समंदर के किनारे लंबी सी सड़क, ये रास्ता दीघा और शंकरपुर को कनेक्ट करता है। यहाँ से समंदर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बहुत सारे फिशिंग बोट देखने को मिली। लो टाइड के वक्त मछली पकड़ने की कोशिश चल रही थी। कुछ घंटे बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े ताजपुर सी बीच की ओर। ताजपुर सी बीच जाने की रास्ते में नीचे एक रास्ता देखने को मिली। क्यूरियस होके हम उस रास्ते में चल पड़े।
कुछ ही दूर जाने के बाद बहुत सारे फिशिंग बोट एक साथ देखने को मिली। लोकल से पूछने पर पता चला यहाँ से सारे फिशिंग बोट छोड़ती है। कुछ देर यहाँ पर बिताने के बाद फिर से निकल पड़े ताजपुर की ओर। शंकरपुर की ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल समंदर के किनारे पर। कुछ देर बाद ताजपुर सी बीच पहुंच गए। लोकल बिजनेसेस पूरे सी बीच को कब्जा कर चुका है। दीघा की तुलना में यह जगह का भी खाली है। बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, इसीलिए इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दो घंटे बिताने के बाद होटल की तरफ फिर से निकल पड़ा। होटल लौटकर आराम करने के बाद हम लोग शाम को ओल्ड दीघा देखने निकले। रात की दीघा खूबसूरत लग रही थी। चट्टानों के ऊपर बैठकर लहरों की आवाज़ सुन रहा था। बहुत सारे लोगों की भीड़ और उसके साथ बहुत सारे दुकानें। समुद्र के किनारे बहुत सारे प्लास्टिक की बोतलें पड़े दिखे। बहुत सारे टूरिस्ट पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतलें समुद्र की तट पर फेंक रहे थे। देखकर बहुत बुरा लगा। आज आखिरी दिन है और हम लोग मोहना एंड पॉइंट विजिट करने के लिए आए हैं। But couldn't close the door. All the times I convinced myself there gotta be a heaven and hell. कुछ देर में सूरज डूब जाएगी। बादलों की रिफ्लेक्शन सी बीच पर एक अलग ही खूबसूरती दर्शा रही थी। कुछ देर सी बीच पर घूमने लगा। यहाँ पर एक सी फिश का मार्केट भी है। दीघा टूर यही समाप्त होती है। कल सुबह हम लोग घर के लिए निकलेंगे और लौटेंगे वही घिसी पिटी डेली रूटीन पे।